हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने आरआरबी जेई का फॉर्म फिल कर दिया है और आरआरबी जेई की वैकेंसी आपको पता है कि पिछली साल काफ़ी सालों के बाद रिलीज़ हुई थी और अब जो है आरआरबी जेई कंटिन्यू वैकेंसी निकाल रहा है और आप जो है उस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो आपने अभी रिसेंटली जो आपकी वैकेंसी थी वो रिलीज की गई और उसका फॉर्म आपने फिल कर दिया है। अब बात आती है कि पेपर कैसा आता है और पेपर का पैटर्न और एनालिसिस क्या रहेगा। तो मैं यहां पे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप जो है इस पेपर को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आरआरबी जेई का जो एनालिसिस है उसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहां पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यहां पे एनालिसिस करके लाया हूं। तो यहां पे आपको पहला पॉइंट ये आता है कि इसमें आपका आरआरबी जेई का जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो आपका सीवीटी 1 में 100 क्वेश्चंस रहते हैं और 90 मिनट्स रहती हैं। अब इस 90 मिनट्स में आप देखेंगे तो सब्जेक्ट्स कौन से पूछे जाते हैं। तो यहां पे जो पहला सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग और ये 25 क्वेश्चंस इसके रहते हैं और यहां पे मैथमेटिक्स है जिसके क्वेश्चंस 30 हैं और आपका यहां पे दोनों को देखें तो काफी ज्यादा वेटेज है। आप ये हाईली वेटेज सब्जेक्ट हैं और यहां पे जनरल अवेयरनेस रहता है जो कि 15 मार्क्स का है और जो जनरल साइंस है वो आपका 30 मार्क्स का है। मतलब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके 100 हैं और क्वेश्चंस जितने हैं उतने नंबर का ही ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। तो क्वेश्चन पेपर जो है वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक, अब हम यहां पे एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि जब आप इस एनालिसिस को देखें तो आपको एक तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस इस पे विशेष फोकस करना होगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस एग्जाम को जब आपका क्वालिफाई किया जाता है, इस एग्जाम को जब आप क्वालिफाई करते हैं, रिजल्ट आता है, उसके बाद आप मेंस एग्जामिनेशन में जाते हैं। सीबीटी 1 के बाद आपका पेपर होगा सीबीटी 2। तो सीबीटी 1 आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता तो आप टेक्निकल में कितने भी स्ट्रांग रहे हो लेकिन आप सीबीटी 2 नहीं दे पाएंगे। तो सीबीटी 2 के लिए आपको सीबीटी 1 को क्वालिफाई करना होगा। इसके लिए आप यहां पे सीबीटी 1 में आपको समझ में आ गया होगा कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। सीबीटी 2 के बारे में बात करें तो सीबीटी 2 के बाद जो पेपर होगा, सीबीटी 1 के बाद जो पेपर होगा सीबीटी 2, इसमें आपके 150 क्वेश्चंस होंगे और 120 मिनट्स में होंगे। 120 मिनट्स और 150 क्वेश्चंस। तो यहां पे आप देखेंगे तो आपके पास टेक्निकल एबिलिटी के 100 क्वेश्चंस हैं, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उससे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो है आपके 100 क्वेश्चंस। और यहां पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो यहां पे टोटल जो मार्क्स बनेंगे वो भी आपके 150 मार्क्स ही होंगे और 150 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, अब यहां पे आपके पास यहां पे मैकेनिकल एबिलिटी का यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन पेपर बनने वाला है वो आपका टेक्निकल एबिलिटी से 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आता है 15 मार्क्स का, एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन आता है आपके पास 10 मार्क्स का, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन आता है 10 मार्क्स का और जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला पार्ट है ये भी 15 मार्क्स का आता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आपका टेक्निकल पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए। और इसके लिए इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग की टीम यूट्यूब पे बहुत सारी सेशंस भी करा रही है और आपके लिए बैचेस भी लॉन्च किए हैं। तो इसके लिए आप जो है ऑफलाइन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो आप ऑनलाइन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे टेक्निकल एबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। अगर अपन बात करते हैं कि यहां पे जो सर पेपर है वो आपने पैटर्न बता दिया है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि पेपर फर्स्ट अगर क्वालिफाई होता है तभी आप सेकंड के लिए एलिजिबल होंगे। सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल तब होंगे जब आपका सीबीटी 1 क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कि सर यहां पे जो पिछला वाला पेपर आया था उसमें कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के पूछे गए। तो मैं यहां पे आपके लिए एनालिसिस लेके आया हूं आरआरबी जेई सीबीटी 2 का टेक्निकल जो पेपर हुआ उसमें आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स पूछे गए उसमें कितने क्वेश्चंस थे और कितने मार्क्स के पूछे गए। तो पर क्वेश्चन पर 1 मार्क्स का है। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो था ये 22 अप्रैल 2025 को जो पेपर हुआ उसमें 9 क्वेश्चन आए थे और जो हमारा 4 जून को पेपर हुआ था उसमें भी 9 क्वेश्चन थे। अगर अपन बात करते हैं मटेरियल साइंस की तो इसमें 9 क्वेश्चंस और 8 क्वेश्चंस आपके 4 जून को पूछे गए।
यहां पे आप देखोगे तो मशीनिंग आपके पास जो है यहां पे पूछा गया है, मशीनिंग पूछा गया है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 9 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस। यहां पे मशीनिंग जो है वो 9 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस, वेल्डिंग जो है वो 11 क्वेश्चंस और 11 क्वेश्चंस, और यहां पे आप देखोगे तो ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस जो है वो 9 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चंस। अगर अपन इसको देखें तो दिस इज द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मशीनिंग, वेल्डिंग एंड ग्राइंडिंग। अगर हम देखें तो काफी हाई वेटेज है इन तीनों सब्जेक्ट का। देखो 9, 9, 11, इसमें 10, 10, 11, इसका मतलब वेटेज काफी हाई है। अगर इन तीनों सब्जेक्ट को देखें तो इसका मतलब है कि आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ना होगा। इसके बाद आते हैं मेट्रोलॉजी पे। तो मेट्रोलॉजी भी आपका यहाँ पे 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, इसका मतलब 9 मार्क्स के पूछे गए मेट्रोलॉजी वाला पार्ट। और यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, जो कि 13 क्वेश्चन एंड 12 क्वेश्चन। देखो यहां पे आप क्वेश्चन का वेटेज देखें तो आपको लगभग 10 के आसपास वेरिएशन दिख रहा है। अगर हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को एक सब्जेक्ट मान लें तो थोड़ा सा वेरिएशन यहां पे ज्यादा मिलेगा। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहां पे आपको आरआरबी जेईई क्वालिफाई करना है तो आपको ध्यान देना होगा कि यहां पे आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग काफी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक, तो यहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके 22 अप्रैल को पूछे गए 13 क्वेश्चंस और 4 जून को पूछे गए 12 क्वेश्चंस। अगर हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की तो 9 क्वेश्चंस और 9 क्वेश्चंस पूछे गए। और अगर हम थर्मल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग में आपके क्वेश्चंस हैं 3। अगर थर्मोडायनामिक्स से देखें तो यहां 2 हैं, और अगर अपन यहां हीट ट्रांसफर देखें 3 और 3, और यहां पर आईसी इंजन से देखें तो यहां 7 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस। यानी कि आईसी इंजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है आपके लिए। तो आईसी इंजन इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो हमारा थर्मोडायनामिक्स और ये आरएसी और जो हीट ट्रांसफर वाला पार्ट है, इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 13 क्वेश्चंस के आसपास वेरी कर रहे हैं। तो 13 क्वेश्चंस यहां से अपने के आसपास आएंगे थर्मल इंजीनियरिंग वाले पार्ट से 13 से 15 क्वेश्चंस। और अगर अपन फ्लूइड मैकेनिक्स वाले पार्ट से देखें तो 10 से 13 क्वेश्चंस के आसपास, 12 से 13 क्वेश्चंस के आसपास वेरिएशन आ रहा है। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से थोड़ा वेरिएशन ज्यादा है। मटेरियल साइंस और अगर अपन देखें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो इससे लगभग 10 क्वेश्चंस के आसपास वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो आपका जो पेपर है वो इक्वली वेटेज है, बस केवल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का तो सिलेबस है वो थोड़ा सा ज्यादा है। और आप अपनी तैयारी को इस वीडियो को देखने के बाद अपनी तैयारी जो है वो एनहांस करना स्टार्ट करें, और आप अपना एक प्रॉपर एक शेड्यूल बनाएं कि मैं कैसे अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं, और आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सके। और जुड़े रहें ऐसी अपडेट्स के लिए इंजीनियर्स अकेडमी और निम्बस लर्निंग की पूरी टीम के साथ। थैंक यू।